हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 13। अगली सुबह इनाया की आंखें खुली और आंखें खुलने के साथ ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि आहिर बिना पलक झपकाए एकटक अपनी काली गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। इनाया ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, क्या आहिर, सुबह सुबह डरा दिया आपने। आहिर, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ और इसमें तुम्हें डर लग रहा है तो मैं क्या करूँ। मैं तो ऐसे ही देखता रहूँगा। इनाया ने सिर हिलाया और कहा, छोड़िए, मुझे तैयार होना है। आहिर ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, मुझसे दूर जाना चाहती हूँ बेबी। इनाया, आहिर, मुझे वॉशरूम जाना है। आहिर एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, गुस्सा कर रही हूँ मुझ पे। इनाया ने गहरी सांस ली और इस बार धीमी आवाज़ में कहा, आहिर प्लीज़ छोड़िए, मुझे सच में वॉशरूम जाना है। आहिर ने उसे छोड़ा और कहा, गुड, तुम्हारी ऐसी धीमी आवाज़ ही पसंद है मुझे। इनाया अब बिना कुछ रिएक्ट किए वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम के दरवाजे तक आई ही थी कि तभी उसे कुछ याद आया, तो वो झट से वापस आहिर के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आहिर ने सवालिया लहजे में उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई। इनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, वो आप कल रात वो। आहिर ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कल रात पैनिक क्यों हो रहा था। इनाया ने झट में हाँ में सर हिलाया तो आहिर ने कहा, वेल, ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो, कहीं मेरी फिक्र तो नहीं हो रही तुम्हें। आहिर के कहते ही इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसे ना में सिर हिलाते हुए सर झुका लिया। आहिर ने यह देखकर सर्द आवाज में कहा, क्यों नहीं हो रही फिक्र, पति हूँ तुम्हारा। मेरी फिक्र नहीं करोगी तो किसकी करोगी। इनाया को समझ नहीं कि वो अब इस बात पे क्या बोले। उसे तो खुद ही नहीं पता था कि उसे आहिर की फिक्र है भी या नहीं। इसीलिए वो अब इस सवाल का बिना जवाब दिए ही जल्दी से वहां से भाग गई। उसे भागते देख आहिर के होठों पे व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो भी अपने जिम की तरफ चला गया। इधर इनाया कुछ देर बाद शावर लेके रेडी हो चुकी थी। उसने इस समय रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। उसे जानकी जी ने ही बताया था कि जब तक शादी के बाद की सारी रस्में नहीं हो जाती तब तक वो रेड साड़ी ही पहने। साड़ी पहनने के बाद वो आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और तैयार होने लगी। उसने बाल सुखा के कॉम्ब किए और खुले ही छोड़ दिए। फिर इयररिंग्स पहन ली, आंखों में काजल लगाया, होठों पे न्यूड लिपस्टिक और फिर चूड़ियाँ पहनने लगी। चूड़ियाँ पहनते हुए उसके दिमाग में अपनी शादी का ख्याल ही था। उसके दिमाग में एक बार फिर वो सब चलने लगा। उसने खुद से कहा, परसों शादी की भागदौड़ में और कल पगफेरे, इन सब की वजह से अनुराग का हाल चाल पूछना ही रह गया। पता नहीं वो कैसे होंगे। अगर आज घर गई तो फिर मुँह दिखाई, पहले रसोई, इन्हीं रस्मों में उलझ के रह जाऊंगी। इससे पहले अभी कॉल कर लेती हूँ। आहिर भी कमरे में नहीं है, यही मौका है। कहते हुए उसने फ़ोन उठाया और अनुराग के नंबर पे कॉल डायल कर दिया। कुछ रिंग्स जाने के बाद सामने से कॉल जब पिक हुआ तो अनुराग के कराहने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर इनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने परेशानी से पूछा, आप कैसे अनुराग। अनुराग, तुमने अब मुझे क्यों फ़ोन किया। शादी हो गई है ना तुम्हारी, फिर अपने पति को छोड़कर मेरी चिंता किस लिए। इनाया, हाँ मुझे पता है मेरी शादी हो गई है, पर मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। आप ठीक तो है ना। अनुराग, अगर जानना चाहती हो मैं ठीक हूँ या नहीं तो मिलने आ जाओ। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, ये क्या बोल रहे हैं आप। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आहिर जान ले लेंगे मेरी। अनुराग, अगर अपने पति से इतना ही डरती हो तो फिर मुझे कॉल क्यों किया। रहो अपने पति के पास ही, मैं जीऊँ या मरूँ इससे तुम्हें क्या। और हाँ, तुम भले ही बदल गई हो लेकिन मैं नहीं बदला, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवफा नहीं हूँ। मेरे दिल में मरते दम तक सिर्फ तुम ही रहोगी। इतना कहकर अनुराग ने कॉल कट कर दिया। इनाया बस फ़ोन की तरफ देखती रह गई। उसने झट से दोबारा कॉल किया, पर इस बार कॉल चिन्मय ने उठाया और कहा,
इनाया, वो अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज़ तुम बाद में कॉल करना, नहीं तो तुम मत करो। जब अनुराग का गुस्सा कम हो तब बात कर लूँगा उससे, वो करेगा तुमसे बात। इनाया, पर वो कैसे? चिन्मय, दिल टूटा है उसका, कैसा ही होगा। ठीक है, जैसे तैसे इतना कहकर चिन्मय ने कॉल कट कर दिया। इनाया को बुरा लग रहा था कि उसकी ठीक से अनुराग से बात भी नहीं हो पाई। वो इसी बेचैनी में थी कि तभी उसके कान में किसी की खतरनाक सीटी की धुन पड़ी, जिसे सुनते ही इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसकी धड़कनें डर की वजह से तेज धड़कने लगी। आहिर दरवाजे से सीटी बजाते हुए अंदर आया। उसने इनाया को पीछे से बाहों में भर लिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा करके बोला, सो सैड बेबी, तुम्हारी अपने आशिक के साथ अच्छे से बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर। आहिर की नज़रें मिरर में इनाया पर ही टिकी हुई थी, पर इनाया के अंदर हिम्मत ही नहीं थी उसे देखने की। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसे इस वक्त आहिर से बेहद डर लग रहा था, क्योंकि आहिर भले ही सामने से रिलैक्स दिख रहा था, पर इनाया उसके अंदर के तूफान का अंदाज़ा लगा सकती थी। वहीं आहिर ने अब इनाया के कान के करीब जाके धीमी मगर खतरनाक आवाज़ में कहा, आज भी सिंदूर लगाना भूल गई बीबी। इनाया की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उसकी बात सुनकर उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं। उसकी आवाज़ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। आहिर, वो तुम भूल गई होगी, राइट? आखिर तुम्हें अपने आशिक से बात करने की चुल मच रही थी। तुम्हारे दिल में अपने आशिक के लिए फिक्र जाग उठी थी। ऐसे में ये कैसे याद रहेगा कि तुम किसी की पत्नी भी हो और तुम्हें अपने पति के नाम का सिंदूर भी लगाना होता है। उसकी बात सुनकर इनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, ऐसे बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। उसने कस के अपनी आंखें बंद की, क्योंकि आई ने उसके पेट पे हाथ फेरते हुए उसके मुलायम पेट को अपने सख्त हाथों की मुट्ठी में पकड़ लिया था। इनाया को अपने पेट में तेज दर्द हुआ, पर सिवाय दर्द सहने के उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गलती उसकी ही थी। इसीलिए वो आहिर को कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ देर बाद आहिर ने खुद ही अपनी मुट्ठी ढीली की और बिना कुछ कहे इनाया से दूर हो गया। इनाया ने अपनी आंखें खोली और कमरे में नजरें दौड़ाई। आहिर वॉशरूम में चला गया था। इनाया ने उसके जाते ही जल्दी से सिंदूर लगाया और कहा, ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? वही आहिर इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके कानों में इनाया की बातें चल रही थी, जो वो अनुराग के साथ कर रही थी। भले ही ज्यादा बातें न की हो, पर इनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी आवाज़ में छुपी तड़प आहिर को अच्छे से महसूस हो गई थी। और वो इस वक्त कितना गुस्से में था, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। आहिर के चेहरे की नसें उभर चुकी थी। उसने गुस्से में हाथों की मुट्ठियां कसी और जब गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ तो वॉशरूम की मिरर पे पंच मार दिया। मिरर एक पल में टूट के बिखर गया और कांच के टुकड़े आहिर के हाथों में धंस गए, जिन्हें उसने बेरहमी से निकाल फेंक दिया। फेंकते ही खून भी पानी के साथ बहने लगा। बाहर बैठी इनाया को जब वॉशरूम से जोर की आवाज़ आई तो उसका दिल घबरा गया। उसने कहा, कहीं आहिर में गुस्से में खुद को कुछ, ये सोचते हुए वो वॉशरूम के डोर के पास आई और डोर नॉक करते हुए कहा, आहिर प्लीज़ डोर खोलिए ना। क्या हुआ, कैसी आवाज़ आई? प्लीज़ एक बार डोर खोलिए। उसके कहते साथ ही आहिर ने डोर खोला और कहा, क्या है, मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो? वहीं उसके डोर खोलते ही साथ ही इनाया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि आहिर सिर्फ बॉक्सर में था। इनाया को उसे इसे देखने में भी शर्म आ रही थी। उसने चेहरा घुमाए ही कहा, कैसी आवाज़ आई अभी अंदर से? कहते साथ ही उसे डोर बंद होने की आवाज़ आई। इनाया ने पलट के देखा, आहिर चेंजिंग रूम में जा चुका था। ये देख इनाया उदास हो गई। कुछ देर बाद आहिर बाहर आया तो इनाया की नज़र सबसे पहले उसके खून से सने हाथ पे गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो आहिर के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, ये क्या हुआ है आहिर, आपके हाथ में इतना खून? उसकी बात अधूरी रह गई जब आहिर ने
गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, ये फिक्र अपने आशिक के सामने दिखाना। आहिर शेखावत को जरूरत नहीं है किसी की छोटी फिक्र की, इसीलिए ये ड्रामा मेरे सामने मत करना। इतना कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पे आकर उसने कहा, मैं पैलेस के लिए निकल रहा हूँ, आना है तो 2 मिनट में आ जाना, वरना मैं अकेले चला जाऊंगा। अपनी बात कहकर वो चला गया, पर उसकी बेरुखी भरी बातों से इनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं दे सकती, कोई मेरी वजह से तकलीफ में हो, लेकिन आहिर गुस्से में है, वो मेरी बात सुनेंगे भी नहीं। मुझे पट्टी करवाना तो दूर की बात, पर मैं ऐसे उनका खून नहीं बहने दे सकती। मुझे उनसे बात करनी ही होगी। वो जल्दी से नीचे पार्किंग में आई और आहिर की कार में जाकर बैठ गई। उसने बैठते ही कहा, आहिर प्लीज मुझे आपके जख्म पर पट्टी करने दीजिए। आहिर ने कार स्टार्ट की और चुपचाप ड्राइव करने लगा। ये देख इनाया ने फिर भरे गले से कहा, आप सुन भी रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, आहिर मुझे पट्टी करने दीजिए। आहिर ने अब कानों में ब्लूटूथ लगा लिए, जिसका साफ मतलब था वो इनाया की बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं इनाया की भी हिम्मत नहीं थी कि आहिर के कानों से ब्लूटूथ निकाले, इसीलिए वो चुपचाप विंडो की तरफ चेहरा करके बैठ गई। आहिर की बेरुखी से उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे, पर कहीं न कहीं इस सिचुएशन की जिम्मेदार वो खुद ही थी। कुछ देर में उनकी कार शेखावत पैलेस के अंदर इंटर हुई। आहिर ने कार पार्क की और बाहर आ गया। इनाया भी उसके पीछे ही आई थी, पर जब तक आहिर अंदर जा चुका था। ये देखकर इनाया को बुरा लगा। वो भी घर के अंदर आ गई। हालांकि उसे अकेले आने में काफ़ी अजीब लग रहा था, पर क्या करे, आहिर तो उसे छोड़ के चला गया। उसके अंदर आते ही हॉल में बैठी जानकी जी और अपर्णा के चेहरे पे स्माइल आ गई। सुहाना जो अभी भी वहां आई थी, वो जल्दी से इनाया के पास आई और उसे हग करते हुए कहा, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें इनाया, सोचा तुम शाम को वापस आ जाओगी, पर आहिर भैया तो तुम्हें, कहते हुए वो उसे चिढ़ाने लगी। इनाया ने सिर झुका लिया। अब वो क्या ही बोले। सुहाना ने उसकी गाल पिंच करते हुए कहा, मेरी मासूम देवरानी, शर्माओ मत। मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, तब तुम्हारे अनिश भैया भी मुझे हर वक्त ऐसे ही परेशान करते रहते थे। इनाया कुछ कहती उससे पहले ही अपर्णा ने कहा, अब उसे हमारे पास भी ले आओ या खुद ही बातें करती रहोगी। सुहाना, नहीं मम्मी जी, आप लोग बाद में बातें कर लेंगे। चलो इनाया, उनके पास चलो। वो उसे सबके पास ले आई। इनाया ने आते ही उनके पैर छू लिए। उन्होंने उसे अच्छे से आशीर्वाद दिया। जानकी जी ने कहा, बहू, आज आपकी पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, याद है ना? इनाया, जी याद है। अच्छा है, अभी आपकी पहली रसोई होगी। नाश्ता तो सबका हो ही चुका है, अभी लंच का समय है, तो जो आपको आता है वो लंच में बना देना। उसके बाद शाम को मुंह दिखाई होगी। जानकी जी ने कहा और अपर्णा और सुहाना को इशारा किया तो वो दोनों इनाया को किचन में ले गई। उनके जाते ही जानकी जी ने अनीस से कहा, जाओ बेटा, आहिर से भी कहो कि वो आज घर में ही खाना खाए। मैं तब तक बिरजू को ऑफिस भेजती हूँ, ताकि राजवेंद्र जी और अनूप घर आ जाए। अनीश ने कहा। हामिद सिर हिलाया और आहिर के कमरे की तरफ चला गया। इधर किचन में इनाया अपने काम में लगी हुई थी। वो पूरे मेहनत से खाना बना रही थी, ताकि पहले ही दिन किसी को उसमें कोई शिकायत ना हो। उसने सब्जी को छौंका लगाते हुए कहा, भाभी कहती थी कि पति अगर नाराज हो तो उसका मनपसंद खाना बना के खिलाओ, तो ऐसे मुझे आहिर की मनपसंद का कुछ बनाना चाहिए, शायद खाने के बाद उनकी नाराजगी कम कर सकूं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, पर मुझे तो पता ही नहीं उन्हें क्या पसंद है, किसकी पसंद जाननी है। कहते हुए अपर्णा अंदर आई। उसे देख इन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो आंटी, मुझे ये पूछना था कि उनको खाने में क्या पसंद है। अपर्णा उसकी बात समझ गई तो थी, पर जानबूझकर कहा, उनको किसको? अच्छा, तो तुम जानकी जीजी की बात कर रही हो? इनाया,
नहीं नहीं आंटी, वो मैं उनकी बात कर रही थी। इनाया को उसके सामने आहिर का नाम लेने में भी शर्म आ रही थी, बिकॉज उसने देखा था हमेशा से ही कुछ कुछ घरों में पति का नाम नहीं लिया जाता था, इसलिए उसने आहिर का नाम नहीं लिया। पर अब अपनी बात अपर्णा को कैसे समझाए, ये सोच कर ही उसका चेहरा उदास हो गया। अपर्णा ने उसे ज़्यादा परेशान न करते हुए कहा, अच्छा आप उदास मत हो, इतनी खूबसूरत चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, और मुझे पता है तुम अपने पति की पसंद पूछ रही हो, है ना। इनाया ने ये सुनते ही झट से हाँ में चेहरा हिलाया। उसकी जल्दबाजी देख अपर्णा ने चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसने इनाया के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, हमारे आहिर को सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा पसंद था। इनाया ने न समझे में पूछा, पसंद था मतलब अब नहीं है। अपर्णा ने गहरी सांस लेके कहा, बचपन में आदित्य दीदी यानी आहिर की मॉम उसके लिए बनाती थी, उसे उनके हाथ का ही बना हलवा अच्छा लगता था, पर उनके जाने के बाद उसने कभी भी गाजर का हलवा नहीं खाया, ना उसकी पसंद का कोई खाना है। वो बस अपनी हेल्थ पे ध्यान देता है, इसीलिए तुम उसके लिए गाजर का हलवा ही बनाना, देखना तुम्हारे हाथ से बना खा लेगा। इनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा, जी मैं बना दूंगी। वैसे मम्मी जी की डेथ कैसे हुई? अपर्णा, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और हो सके तो घर में किसी से भी मत पूछना। ये टॉपिक ना ही निकले तो सबसे अच्छा है। हमारे आहिर के सामने तो गलती से भी मत पूछना कुछ। इनाया उसकी बात से डरने लगी थी। तभी अपर्णा ने उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, और ये क्या, मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? सुहाना मम्मी जी कहती है ना, तो तुम भी आज से मुझे मम्मी जी ही बोलना, ठीक है बेटा। इनाया ने हाँ में सर हिलाया तो अपर्णा वहाँ से चली गई। उनके जाते ही इनाया गाजर का हलवा बनाने में लग गई। करीब 12:30 बजे तक इनाया ने पूरा लंच बना दिया था, और अब सर्वेंट उसे डाइनिंग टेबल पर रख रहे थे। आहिर को छोड़कर सभी वहाँ पर बैठे थे। इनाया ने सुहाना के साथ मिलकर सबको खाना सर्व किया। उसकी आंखों में बेसब्री से आहिर का इंतजार था। तभी लिफ्ट ओपन हुई, जिसमें से आहिर बाहर निकला और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वो डोर की तरफ बढ़ गया। ये देखकर इनाया का दिल बैठ गया। जानकी जी ने आहिर को आवाज़ लगाते हुए कहा, आहिर रुकिए। उनकी बात सुन के आहिर रुक गया तो जानकी जी ने कहा, आज आपकी पत्नी ने पहली बार ससुराल में खाना बनाया है, और पति होने के नाते आपको आज लंच करना ही होगा। आइए बैठिए। आहिर, मुझे भूख नहीं बड़ी माँ, और खाना कोई भी बनाए, आई डोंट केयर। ये बोलकर वो बाहर चला गया। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे मायूस हो गए, पर इनाया की आंखें लगभग छलकने को तैयार थी। आज उसने पहली बार आहिर के लिए बेहद मन से कुछ बनाया था, और उसका बहुत मन था कि आहिर उसके हाथ से बनी डिश एक बार टेस्ट करे, पर आहिर बिना खाए ही चला गया। ऊपर से उसकी बातें इनाया को और ज़्यादा हर्ट कर गई। इनाया को उदास देखकर राजवेंद्र जी ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो छोड़ो उसे, वैसे भी वो घर में कम ही खाता है, इसीलिए हम सब खाने पे ध्यान देते हैं। बहू ने पहली बार बनाया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सुहाना ने भी कहा, इनाया तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो हमारे साथ, तुम भी लंच करो। इनाया का पता नहीं क्यों, पर आहिर के बिना खाने का दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने कहा, नहीं भाभी आप सब खाइए, मैं बाद में लंच कर लूँगी। उसने कहा तो मुस्कुराते हुए, पर उसकी आवाज़ में छुपी उदासी हर कोई भाप सकता था। अपर्णा ने कहा, जानती हूँ तुम आहिर के बिना खाना नहीं खाती ना। इनाया कुछ कहती उनसे पहले ही जानकी जी ने कहा, इनाया बहू आप अपना और आहिर का लंच पैक कर लीजिए, और फिर लंच लेने ऑफिस जाइए। हम ड्राइवर को बोल देंगे, वो छोड़ देगा आपको। इनाया को ये सुनते ही अंदर खुशी हुई। उसने झट से कहा, ठीक है बड़ी माँ, जैसा आपको सही लगे। उसकी खुशी देखकर सब हंसने लगे। इनाया सुहाना के साथ किचन में आई
और टिफ़िन पैक करने लगी। टिफ़िन पैक उन्होंने सर्वेंट से कार में रखने को कहा। उसके बाद घर के सभी मेंबर्स ने इनाया को पहले रसोई का कुछ न कुछ गिफ्ट दिया, जो कि इनाया के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव था। वो लेना नहीं चाहती थी, पर घर वालों ने ज़बरदस्ती दे दिया। खैर, कुछ देर में वो कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस आते ही उसने टिफ़िन लिया और अंदर आ गई, पर अंदर आते ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इनायत, तुम यहाँ? और इस साड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर, क्या तुम्हारी शादी हो गई? खैर, मुझे क्या करना, पर तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बॉस ने नया पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है? अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए चली जाओ। इनाया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने धीमी से कहा, वो मैं ये टिफ़िन लेकर आई थी। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक दूसरी लड़की निशा प्रिया के पास आई और कहा, अरे लगता है इसने इसी ऑफिस में से किसी एक एम्प्लॉय को पटाया है और इतनी जल्दी शादी भी कर ली। खैर, इस जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं। बॉस की पर्सनल असिस्टेंट भी इसीलिए ही बनी थी ताकि उन पर डोरी डाल सके। पर जब बॉस ने भाव नहीं दिया तो मामूली से एम्प्लॉय से गुजारा करना पड़ा मैडम को। कहते हुए वो और प्रिया हंसने लगी। साथ ही में वहाँ बैठी कुछ लड़कियां भी हंसने लगी। असल में वो सब इनाया से चलते थे, क्योंकि इनाया हद से ज़्यादा खूबसूरत थी और बिना ज़्यादा मेहनत किए वो आहिर की असिस्टेंट बन गई थी। वो हमेशा उसे इंसल्ट करने के बहाने ढूंढती थी और आज बहाना भी मिल गया। इनाया को उनकी बातों से बुरा तो लग रहा था, पर उसने खुद को संभाला और कुछ बोलने को हुई, पर बोलती उससे पहले प्रिया ने बाहर से गार्ड को बुलाया और कहा, इसे बाहर फेंक दो। सड़क पे बैठ खुद भी टिफ़िन खाना और अपने पति को भी खिलाना। उसकी बात सुन भी गार्ड ने कुछ नहीं कहा, ना उनका सिर इनाया के सामने उठ रहा था, जिसे देखकर प्रिया ने गुस्से में कहा, सुनाई नहीं दिया क्या? निकालो इसे। उसके बाद पूरी ही हुई थी कि किसी ने उसे पलट दिया और अगले ही पल प्रिया के गाल पे एक तेज तरार थप्पड़ आके लगा। प्रिया चीखते हुए जमीन पर गिर गई। इसी के साथ सबकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि प्रिया के सामने इस वक्त कोई और नहीं, आहिर खड़ा था, जो गुस्से में गहरी सांसें ले रहा था। उसकी लाल आंखें देखकर हर कोई उसके गुस्से का अंदाजा लगा सकता था। प्रिया ने गाल पे हाथ रखा, आहिर को देखा और कहा, बॉस, आपने मुझे इस लड़की की वजह से। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आहिर ने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की कौन है जानती हो? जिसकी तुम कब से इंसल्ट किए जा रही हो। वो किसकी बीवी है पता है? प्रिया ने ना में सर हिलाया तो आहिर ने उसे देखकर सर्द आवाज में कहा, ये मेरी बीवी है, इनाया आहिर शेखावत है, तुम सबकी लेडी बॉस। और आज यहाँ तुम सबकी इतनी औकात बढ़ गई कि मेरे ही ऑफिस में मेरी ही बीवी की इंसल्ट कर रहे हो तुम सब। 2 कौड़ी के लोग मेरी बीवी की इंसल्ट करेंगे? उसकी बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। सबसे ज़्यादा होश तो प्रिया और निशा के उड़े थे। उन दोनों का अब क्या हाल होने वाला था, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। वहीं आहिर ने एक डार्क नज़र चारों तरफ डालते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, यहाँ पे जितने भी इन दोनों की बातें पे हंस रहे थे, सबको अभी के भी कंपनी से बाहर फेंक दो। और हाँ, इन दोनों लड़कियों को तो ऐसी हालत करना कि सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आनी चाहिए। अगर नहीं दिखी तो तुम अपनी जॉब भूल जाना। उसकी बात सुनते ही असिस्टेंट डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं बॉस, ये आपको सड़क पे भीख मांगते हुए दिखेंगी, इन्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। प्रिया और निशा इनाया के सामने गिड़गिड़ाने लगी तो आहिर ने इनाया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। जाते जाते उसने एक नज़र गार्ड पे डाली तो गार्ड ने प्रिया और निशा को धक्के मार के ऑफिस के बाहर फेंक दिया। इधर आहिर इनाया को लेकर अपने केबिन में आया और आते ही उसे डोर से लगाया
और गुस्से से इनाया को देखने लगा। इनाया उसके गुस्से भरी नज़रें देखकर सहम गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।